सीज़ फायर होने के बाद फिर एक ऐलान ये हुआ कि एक दूसरा दौर चलेगा मुज़ाकरात के बाद, जिसमें तमाम मामलात तय पाएंगे। इस्तांबुल में मुज़ाकरात का आज दूसरा दिन। अनस हक्कानी जलालुद्दीन हक्कानी के साहिबजादे सिराजुद्दीन हक्कानी के भाई जो इस मुज़ाकरात का हिस्सा हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तिजारत को बड़ा नुकसान पहुँच रहा है और बिलखुसूस अफगानिस्तान की तिजारत को सालाना तकरीबन 15 अरब रुपए की तिजारत अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ करता है। जो मुतालबात हैं उसमें यह है कि दहशतगर्दों और मुसल्लह ग्रोहों के खिलाफ अमली कार्रवाई करे अफगानिस्तान। जब भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी का मामला आए तो अफगान ट्रांजिट ट्रेड और तिजारत के रास्ते खुले रहने चाहिए कि हम अफगान माजूरीन की वापसी चाहते हैं, हम इस पर कोई दूसरी राय नहीं रखते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैपिटल टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद नईम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकराती अमल जारी है उस पर कि मुज़ाकरात कहां तक पहुंचे, क्योंकि न सिर्फ अफगानिस्तान में बल्कि पाकिस्तान में और दुनिया भर में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी नज़रें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात पर हैं कि आया दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात क्या तय पाए हैं और मामलात क्या तय पाने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोहा के मुज़ाकरात के हवाले से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जब कशीदगी बढ़ी तो दोहा में एक अहम बैठक हुई। उस अहम बैठक में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, इसी तरह अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब मुजाहिद, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ, इसी तरह अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ, ये वफद वहाँ पर बैठा। इसमें दीगर ममालिक की गारंटीज़ भी थी, दीगर ममालिक के अहम लोग भी थे, ख़ासकर कतर के लोग थे, तुर्की के लोग थे। इसके बाद सीज़ फायर हुआ। सीज़ फायर होने के बाद फिर एक ऐलान ये हुआ कि एक दूसरा दौर चलेगा मुज़ाकरात के बाद, जिसमें तमाम मामलात तय पाएंगे। वो मुज़ाकरात जो है वो इस वक्त इस्तांबुल में जारी हैं। इस्तांबुल में मुज़ाकरात का आज दूसरा दिन है और बताया ये जा रहा है कि एक दिन और मज़ीद मुज़ाकराती अमल जारी रहेगा। इस मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान की जानिब से जो हैं बताया ये जा रहा है कि या तो 2 लोग हैं या 7 लोग हैं जो कि इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा हैं। इसमें वज़ारत ख़ारजा के बाज़ अहम सिफारतकार और अहम लोग हैं, इसी तरह सिक्योरिटी फोर्सेस के बाज़ लोग भी हैं जो इस पूरे मामले पर नज़र रखे हुए हैं। जबकि अफ़गानिस्तान से अगर कहा जाए तो वहाँ से जो मुज़ाकरात कर रहे हैं इस्तांबुल में, वहाँ पर वज़ीर दाखिला हाजी रहमतुल्लाह नजीब, इसी तरह कतर में तालिबान के जो सफ़ीर हैं सुहेल शाहीन हैं और सबसे अहम शख्सियत जो दोनों मुल्कों के लिए अहमियत के हामिल है वो है अनस हक्कानी जलालुद्दीन हक्कानी के साहिबजादे सिराजुद्दीन हक्कानी के भाई जो इस मुज़ाकरात का हिस्सा हैं। इसी तरह उनके भी बाज़ जो वज़ारत दिफा और वज़ारत ख़ारजा के जो अफसरान हैं वो भी इस मुज़ाकरात का हिस्सा हैं। गुज़श्ता रोज़ भी वहाँ पर मुज़ाकरात हुए, आज भी मुज़ाकरात हुए और बताया ये जा रहा है कि कल भी ये मुज़ाकरात जारी रहेंगे, क्योंकि लोगों की नज़रें इस पर हैं कि पता चले कि क्या बना, तिजारत कहाँ पहुँची। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तिजारत को बड़ा नुकसान पहुँच रहा है और बिलखुसूस अफगानिस्तान की तिजारत को सालाना तकरीबन 15 अरब रुपए की तिजारत अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ करता है। इसी तरह पाकिस्तान भी 5, 6 या 7 अरब रुपए की तिजारत जो है वो अफगानिस्तान के साथ करता है। दोनों मुल्कों से जो सामान आते जाते हैं वो तो हम के ज़रिए आते हैं, इसी तरह गुलाम खान के ज़रिए आते हैं, अंगूर अड्डे के ज़रिए आते हैं, खरलाची के ज़रिए आते हैं, तीन बोल्डक के ज़रिए आते हैं। तो ये जितने भी तमाम तिजारती रास्ते हैं ये मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। यहाँ पर एक बयान में एक बात आपको ज़रूर बताऊँगा और वो बात ये है कि ख्वाजा आसिफ की जानिब से सियालकोट में मीडिया के साथ बातचीत के दौरान एक अहम बात की गई और वो बात ये थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मसले के लिए अगर हल ना निकला, मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो ये खुली जंग होगी। ये मुज़ाकरात के हवाले से इस बयान को बड़ा नेगेटिव देखा जा रहा है, इस पर तनकीद की जा रही है, सोशल मीडिया पर इसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के पास सियासतदान भी इस पर तनकीद कर रहे हैं कि ये वक्त इन बातों का नहीं है, दोनों ममालिक आपस में बैठ कर मामला तय करें। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने मलेशिया में एक बयान दिया और वो बयान ये था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग को रोकने के लिए मैं किरदार अदा कर सकता हूँ, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना था। तो ये सारी चीज़ें हैं
जो बैन अल-अक़वामी सतह पर सामने आ रही हैं। लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि मुज़ाकरात की सूरत हाल इस वक्त जो है वो क्या है और किस सतह पर हो रहे हैं, ये सब कुछ तो आपको मैं बता चुका हूँ। दूसरा ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि इन मुज़ाकरात में असल चीज़ जो है वो दोनों मुल्कों के मुतालबात क्या हैं। पाकिस्तान के मुतालबात जो हैं उसमें अहमियत के हामिल जो मुतालबात हैं उसमें यह है कि दहशतगर्दों और मुसल्लह ग्रोहों के खिलाफ अमली कार्रवाई करे अफगानिस्तान। दूसरा ये है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ ना इस्तेमाल होने की जिम्मेदारी ले कि कहीं पर भी ऐसी सूरत हाल नहीं होगी कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ होगी। इसी तरह अफगान हुकूमत पाकिस्तान में कार्रवाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे, इस तरह नहीं कि यहाँ पर हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, अमली इक़दामात उठाए और नज़र आए पाकिस्तान को कि अफगानिस्तान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ जो सरगर्म अमल हैं वहाँ पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरा ये बात भी सामने आई है कि अगर अफगानिस्तान वहाँ पर कार्रवाई नहीं करता तो फिर हमें इजाज़त दी जाए, जिस तरह के पाकिस्तान ने काबुल में हमले किए इसी तरह बताया जा रहा है कि हम खुद फिर कार्रवाई करेंगे। तो ये बात भी इन मुज़ाकरात का हिस्सा है। इसी तरह सरहद पार ऐसे इक़दामात उठाए जाएं कि आए रोज़ ये जो दरअंदाज़ी है, जो दहशतगर्द हैं वो सरहद पर आते हैं, पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। हालांकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात का अमल जारी है। तो वज़ीरिस्तान में एक वाक़या देखने को आया है, वहाँ पर कुछ कार्रवाई की है सिक्योरिटी फोर्सेस ने और कुछ दहशतगर्द मारे हैं। तो ये चीज़ पाकिस्तान ने उनको ख़ुसूसी तौर पर समझाई कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद पर जो दहशतगर्द मूवमेंट कर रहे हैं इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। इस तरह ये बात भी सामने आई है कि जितने भी मशकूक ग्रोह हैं जो कि अफ़गानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं, अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, वहाँ से बैठ कर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तरतीब देते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने की बजाय उनकी सरगोबी की जाए, उनको ख़त्म किया जाए। ये मुतालबात जो हैं तकरीबन 4-5 मुतालबात हैं, ये पाकिस्तान की जानिब से किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब अफ़गान जो अफ़गानिस्तान की जानिब से वफद है वो ये कह रहा है कि अफ़गान ट्रांजिट रेट को किसी सूरत पर भी सियासी अमल से अलग रखा जाए। जब भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कशीदगी का मामला आए तो अफ़गान ट्रांजिट रेट और तिजारत के रास्ते खुले रहने चाहिए, तमाम तिजारती पॉइंट्स खुले रहने चाहिए, ये बंद ना हो। दूसरा अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि हम अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी चाहते हैं, हम इस पर कोई दूसरी राय नहीं रखते, लेकिन अफ़गान मुहाजिरीन की जो वापसी का अमल है वो तरतीबवार हो, मरहलावार हो, बावकार हो और अच्छे तरीके से उनको वापस पाकिस्तान लाया जाए। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के इस पार, पाकिस्तान के उस पार तकरीबन 3000 के करीब ट्रालर ऐसे हैं जो कि दोनों तरफ खड़े हुए हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। बाज़ ट्रालर ऐसे भी थे कि पाकिस्तान में उनमें फ्रूट सब्ज़ी वगैरह थी, इसी तरह उस तरफ भी फ्रूट सब्ज़ी वगैरह। इसके अलावा अफ़गानिस्तान से जो पाकिस्तान आते हैं उनमें मादनियात भी हैं, उनमें खुश्क मेवाजात भी हैं, जबकि पाकिस्तान से गुड़, सरिया, सीमेंट, इसी तरह बाज़ सब्ज़ियाँ, बाज़ फ्रूट यहाँ से जाते हैं। तो वो जो फ्रूट्स और सब्ज़ियों के ट्रेलर थे वो तो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं, वो वापस लौट चुके हैं अपने अपने मुल्कों को, लेकिन अब भी तकरीबन 3000 के करीब गाड़ियाँ जो हैं वो सरहद के दोनों पार खड़ी हैं और इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि ये तकरीबन 2 हफ्तों से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो सरहद है वो कब खुलेगी, कब इस्तांबुल में ये मुज़ाकरात का सिलसिला ख़त्म होगा और अफ़गान मुहाजिरीन जो कि पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाने के लिए कैंपों में मौजूद हैं उनको खुशखबरी मिलेगी कि कब रास्ते खुल गए हैं। और ये रास्ते जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि तोरखाम का रास्ता है, अंगूर अड्डा का रास्ता है, गुलाम खान का रास्ता है, खरलाची का रास्ता है, किन बोल्दक का रास्ता है। तो ये तमाम रास्ते खुलने के बाद तिजारत को जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। अब उम्मीद ये की जा रही है कि इस्तांबुल में कल जो तीसरा दिन होगा मुज़ाकरात का, उसमें ज़रूर कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकलेगा कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो कशीदा हालात हैं, जो सीज़ फायर है, इसको मुस्तकिल किया जाए।